ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या और ये चाहती क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। क्या सच में कोई रिवॉल्यूशन है या सिर्फ एक बबल जिसे सरकार चाहे तो 5 मिनट में खत्म कर दे? क्या इंडिया में भी नेपाल और इंडोनेशिया जैसे जेन ज़ी कुछ करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये कोई पार्टी है भी या सिर्फ एक ट्रेंडिंग मीम पेज जिसे एल्गोरिदम जब तक पुश कर रहा है तब तक तो वो है, और जैसे ही पुश खत्म हुआ तो ये भी 10 वाला बिस्कुट की तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड हर नए मुद्दे के साथ बदल जाता है। जानेंगे इस वीडियो में कॉकरोच जनता पार्टी की हकीकत और वो जमीनी चैलेंजेस जिसे सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाला हर इंसान नहीं समझ सकता। कॉकरोच जनता पार्टी का इतने कम वक्त में इतना बड़ा सपोर्ट मिलना और उसका 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का हो जाना सबूत इस बात का है कि देश का युवा इस सिस्टम से अब थक चुका है। वो बदलाव चाहता है। वो थक चुका है पेपर लीक से, बेरोजगारी से, देश में बढ़ती महंगाई से, गिरती पत्रकारिता के स्तर से, धार्मिक राजनीति से और उस सिस्टम से जिसने युवाओं को कॉकरोच बना दिया। इस सब की शुरुआत होती है 15 मई 2026 से, जब भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक केस की सुनवाई के दौरान अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स को सोशल मीडिया यूजर्स और आरटीआई एक्टिविस्ट बताते हुए कॉकरोच कह देते हैं। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. ये बात देश में आग की तरह फैलती है और इंटरनेट पर बैठे देश के पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को ये बात चुभ जाती है। और अगले दिन यानी 16 मई को इंटरनेट का एल्गोरिदम चीरते हुए एक नाम सामने आता है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी टैगलाइन थी वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, माने आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इस सब को मैनेज कर रहे हैं अभिजीत दीप के, जो राजनीति की दुनिया के लिए नए नहीं हैं। वो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं और फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पहले से पता था कि इंटरनेट की जनता की नब्ज कैसे पकड़ी जाती है। देखते ही देखते इस मीम पेज पर 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स आ जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अब ट्रेंडिंग में आ चुकी थी, हर तरफ इसकी बात होने लगी थी और बात इतनी बढ़ जाती है कि सरकार ने इसे खतरा मान लिया और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर ब्लॉक तक कर दिया। यह पेज इतने कम वक्त में इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि हमारे देश में युवाओं की हालत आपकी सोच से भी ज्यादा बदतर है। अगर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें जो सरकार दिखाती है वो 5.2% है, लेकिन यही वो खेल छुपा है जो आपकी और मेरी नजरों से ओझल है। अगर सिर्फ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें यानी कि जिनकी उम्र 15 साल से 29 साल है तो ये डेटा 5% से बढ़कर 14.9 हो जाता है। मतलब भारत में हर 100 में से 15 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं आपको ये 2025 का डेटा बता रहा हूँ, 2026 में तो यह आंकड़ा 15% से भी ऊपर चला गया होगा। शायद इसीलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी इतनी स्पीड से ग्रो कर गई और युवाओं को इस पेज में ही अपना मसीहा दिखने लगा जो शायद इंडिया के सिस्टम को बदल दे। सुनने में ये बातें बहुत क्रांतिकारी लगती हैं, लेकिन अब वक्त है उस सच का जो मीम्स के पीछे छुपा है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि देश की हालत कितनी खराब होगी कि देश के युवा को एक मीम पेज से उम्मीद लगानी पड़ रही है और जिसे वो रिवॉल्यूशन समझ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने बकायदा एक 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो निकाला, यानी वो घोषणा पत्र जो हर पार्टी सत्ता में आने से पहले निकालती है और वो वादा करती है कि अगर वो सत्ता में आई तो वो ये काम करेगी, जिसमें पहला ही पॉइंट था कि किसी भी सीजीआई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट या कोई सरकारी पद ना मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया है, इसलिए यहाँ सिर्फ चीफ जस्टिस को ही मेंशन किया गया है, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या किसी दूसरे जज को। हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ सीजीआई को सरकार ने कार्यकाल पूरा करते ही राज्यसभा भेज दिया। इसका दूसरा मेजर पॉइंट यह है कि अगर किसी का वैलिड वोट कटता है तो सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए में अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये वो कानून है जो आतंकवादियों पर लगता है। मतलब कि अगर बीएलओ की गलती से भी किसी का सही वोट कटा तो अरेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को यूएपीए का डर होगा तो वो लेजिट और इलीगल क्या किसी का भी वोट नहीं काटेगा। इसी मैनिफेस्टो का एक और बड़ा पॉइंट है पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं को 33% से बढ़ाकर सीधा 50% का आरक्षण देना, और इससे ये तो कंफर्म हो जाएगा कि देश की आधी आबादी को संसद में सीधी जगह मिलेगी।
लेकिन यहीं पर एक बड़ा और गंभीर सवाल भी खड़ा होता है, क्या देश के सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में सीटें जेंडर बेस्ड होनी चाहिए या फिर क्रेडिबिलिटी बेस्ड? इस मैनिफेस्टो में एक बेहद अहम और चौथा पॉइंट है कि जितने भी मीडिया अडानी और अंबानी चलाते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे तो देश में चलेगा क्या? डीडी नेशनल? क्योंकि देश में मोस्टली मीडिया तो इन्हीं के पास है। आज मैं या आप इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस नहीं खोल सकते क्योंकि मीडिया हाउस चलाने के लिए एक बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जिसकी वजह से ये मीडिया हाउसेस बड़े पैसे वाले चलाते हैं। और अगर ये मीडिया हाउसेस बंद भी कर दिए तो इसका बैकअप प्लान भी तो कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका कोई मेंशन मैनिफेस्टो में नहीं मिलता। इसका आखिरी और सबसे दिलचस्प पॉइंट ये है कि अगर कोई भी नेता पार्टी बदलेगा तो उसे 20 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। इस पॉइंट से ये तो कंफर्म होता है कि ये पॉइंट राघव चड्ढा को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे और यूथ ने उनको अनफॉलो करना शुरू कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये घोषणा पत्र ChatGPT से लिखवाया गया है, जिसमें अभी तक हाइफन एज इट इज हैं। पार्टी को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया भी बिल्कुल नया है। आपको आलसी जरूर होना है, बेरोजगार होने की जरूरत है और आप कम से कम दिन में 11 घंटे एक्टिव रहते हो, साथ ही प्रोफेशनली कंप्लेंट कर सकते हो। हालांकि ये मीम पेज सिर्फ मजाक में बनाया गया था। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम पेज है, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाना और मीम्स शेयर करना आसान है, पर उन फॉलोअर्स को बूथ तक लाना, रियल वोट में कन्वर्ट करना एक अलग खेल है। अब क्योंकि इस पेज के ओनर अभिजीत आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं तो विरोधी सीधे तौर पर इस पेज को अपोजिशन का कैंपेन बता रहे हैं। एक रियल पॉलिटिकल पार्टी बनाकर खड़ा करने में सालों लगते हैं। सिर्फ एक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बल्कि देश के 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथों पर बैठने वाले कर्मचारी, लीगल टीमें, करोड़ों का फंड और हर जिले में दफ्तर चाहिए होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ फ्री का एल्गोरिदम है। आज लोगों में गुस्सा है तो रील शेयर कर रहे हैं, कल जब कोई नया स्कैंडल या मुद्दा आएगा तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अपना रुख बदल लेगा। या गवर्नमेंट ने ट्विटर की तरह अकाउंट ब्लॉक किया तो पार्टी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। तब ये पेज भी इतिहास के उसी मलबे में दफन हो जाएगा जहां कभी सोनम गुप्ता बेवफा है और विनोद जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया रिवॉल्यूशंस दफन हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी के पास सिर्फ रील्स, कमेंट्स और शेयर्स हैं, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। जब तक ये लोग सड़कों पर उतर कर लाठियां नहीं खाएंगे या असली वोट को बूथ तक नहीं ला पाएंगे, तब तक इसकी हैसियत एक डिजिटल लाफ्टर क्लब से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सच में CJP देश के लिए कुछ करना चाहती है तो उसे मैदान में आना पड़ेगा। इंडिया को आज मीम्स की नहीं बल्कि नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दों के खिलाफ एक ठोस, कानूनी और गंभीर आवाज की जरूरत है। इस पेज को सिर्फ मीम पेज बने रहने से बचना होगा। इन्हें इंस्टाग्राम से बाहर निकलकर स्टूडेंट यूनियंस और ग्राउंड लेवल पर खुद को एक प्रेशर ग्रुप की तरह रजिस्टर करना होगा, अपना लीडर चुनना होगा, वरना हर कोई अपने आप को इस पार्टी का नेता कहने लगेगा। इन्हें किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉक्सी या मोहरा बनने से बचना होगा। तब शायद सरकार की आंखें खुलें और सरकार इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बात करने के लिए कोई राउंड टेबल मीटिंग शेड्यूल कर दे। यह थी कॉकरोच जनता पार्टी की वो हकीकत जो हम सबको सुनना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।